गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ के एवरी एस्पेक्ट में यूज होती है। हम बात करें हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो दोनों जगह इलेक्ट्रिसिटी का सिग्निफिकेंस है, वहां पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी किसकी हेल्प से वर्क करती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ इंडस्ट्रीज इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। हम देखते हैं कि इंडस्ट्री के बहुत सारा वर्क किसकी हेल्प से कंप्लीट हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ही यूज हो रहा है। पहले इंडस्ट्रीज में मैनुअली वर्क होता था, जहां पर बहुत सारे लेबर वर्क करते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन के बाद बहुत सारी ऐसी मशीनें डेवलप की गई है जिनकी हेल्प से वर्क काफी रैपिडली और काफी फास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने जाना कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है या उसके इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन अब हम देखें हमारे चैप्टर से रिलेटेड, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है, इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि साइंस में हमको बेसिकली इसका साइंटिफिक स्टडी ही करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कहना फ्लो ऑफ फ्री चार्ज। हमने देखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। वहां पर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो होती है? वायर्स में। आपने देखा होगा ये मेटलिक के वायर होते हैं। अब मेटल के जो वायर है उनका क्रॉस सेक्शन होता है, तो हम देखें कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। हम देखें कि एक सेकेंड में कितने चार्जेस का उस मेटल के वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो कहलाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। वहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो रहा है, तो हम देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। हम देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ फ्लो है वो कैसे होगा? एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, यूनिट टाइम में होगा, क्योंकि वहां पर हम किसकी बात करेंगे? वायर की। वायर में हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने अमाउंट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इन अ यूनिट टाइम, वो हमारा क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर वर्ड्स, यदि हम साइंटिफिक वे में देखें तो इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि एक सेकेंड में हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वही क्या होगा? रेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का बहाव कैसा है। इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। यदि हम इंडस्ट्री में बात करें कि वहां पर कैसे यूज होता है, तो हम देखते हैं कि जो मेटेलिक वायर होते हैं उसकी हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। However, electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was first observed. हम देखते हैं कि जब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया था, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से वेल नोन नहीं थे, उनके बारे में हम नहीं जानते थे कि ये क्या होते हैं, लेकिन तब तक इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया था। तब वहां पर क्या माना जाता था उस टाइम पे कि सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस समय यही माना जाता था, जब इलेक्ट्रॉन्स की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तब माना जाता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस
रेट ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्जेस को ही क्या माना जाता था, इलेक्ट्रिसिटी माना जाता था। जबकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कहें हम फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज आयन। जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तभी क्या किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। तो उस टाइम पर जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होती थी उसे ही हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा। लेकिन एक्चुअल में ये पॉजिटिव चार्ज न होकर इलेक्ट्रॉन्स थे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। Conventionally, in an electric circuit, the direction of electric current is as opposite to the direction of flow of electrons. अब हम देखते हैं कि जो परंपरागत रूप से यही माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। मीन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। Which are negative charges? हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर करें तो if a net charge Q flows across any cross section of a conductor, हम देखें कि यदि हम नेट चार्ज Q की बात करें जो फ्लो हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, मींस हमने हमारे वायर का क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है जो कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारा वायर है जिसका हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, if a net charge Q flows across any cross section area of a conductor in a time t, then the current I through the cross section is। अब हम देखते हैं कि उस समय जो हमारा करंट है वो कैसे फ्लो करेगा। तो जो I हमारा करंट इक्वल होगा Q अपॉन T, क्योंकि Q क्या है हमारा नेट चार्ज कि कितने चार्ज हमारे फ्लो हुए हैं, और T क्या होगा टाइम कि पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हमने एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाया है कि किस तरीके से एक सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इस साइड है और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड है। हम देखते हैं कि जिस बैटरी के जिस पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट किया है वहां से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और वहां पर हमने बल्ब लगाया हुआ है। इस तरीके के सिंबल को हम कहते हैं बल्ब के लिए। आप देखेंगे सिस्टमेटिक वे यदि हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रिसिटी सर्किट का तो इस सर्किट में यहाँ पर बल्ब को हम इस फॉर्म से इंडिकेट करते हैं। अब यदि हम बात करें एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी, अभी तक हमने फोर्स की एसआई यूनिट पढ़ी है, स्पीड की यूनिट पढ़ी है, हमने एसआई यूनिट पढ़ी है, वेलोसिटी की एसआई यूनिट पढ़ी है। मींस अब यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट होती है कूलम। इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम, और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम देखते हैं कि 1 कूलम इक्वल टू 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम कभी भी कहीं पर एक कूलम की बात करेंगे मतलब एक कूलम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर से। एम्पियर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट होता है। मींस हमने क्या किया, हमारे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से रिप्रेजेंट किया है। अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट को हमने रिप्रेजेंट किया है एम्पियर से, ये निकला है एक साइंटिस्ट की नींद से जिनका नाम था एंड्रू मैरी एम्पियर। 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second। यदि हम बात करें कि 1 एम्पियर क्या होगा, यदि 1 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में तो वहां पर जो हमारी यूनिट होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। कि 1 एम्पियर की यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है। मींस
यदि कहीं पर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, मींस 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में वहां से पास हो रहा है, तो वो हमारी यूनिट होगी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को हम और भी छोटे यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप मीटर को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में डिवाइड करते हैं, उसी प्रकार से हम एम्पियर को भी छोटी यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ये हमने हमारे जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी है उसकी यूनिट को कन्वर्ट किया छोटी यूनिट में। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बेसिकली फ्लो ऑफ नेट चार्ज Q अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। जहां पर भी हमारा फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कहां से पास होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया से। अब क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा तो वो पर्टिकुलर कुछ टाइम तो लगाएगा, उसी टाइम ड्यूरेशन पे ही हम उसे नोट करेंगे। तो वो हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा I क्या था, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q इक्वल टू होता है नेट चार्ज और T स्टैंड्स फॉर टाइम। अब हमने एक डायग्राम बनाया है, शो सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंपेयरिंग अ सेल। अब ये क्या है यहाँ पर, अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा जो हमारा अमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। इसे हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कभी भी हम इसे पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या शो हो रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बल्ब का हमने यूज किया है, साथ में एन अमीटर एंड अ प्लग की। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड अमीटर। हम हमेशा देखते हैं कि जो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा किससे कनेक्ट होता है, हमारे बल्ब से और अमीटर से, और कुंजी हमारी या कहें कि ये किससे कनेक्टेड होती है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इन बातों का ध्यान रखकर ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बना सकते हैं। अब आपके बुक में एग्जांपल नंबर 12.1 दिया है, यहां पर हमें फ्लो ऑफ नेट चार्ज कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हम देखते हैं कि यहां से हमने यूनिट क्या निकाली है, एग्जांपल नंबर हमारा है 12.1। यहां से हमें निकालना है Q की वैल्यू, तो Q को हम यही रहने देंगे और I के साथ हम T का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि जो I की वैल्यू है वो हमें कितनी दी है, 0.5 एम्पीयर, और हमें टाइम दिया है यहाँ पर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स से तो हमने यहाँ देखा था कि हम यहाँ पर टाइम को किसमें लेंगे, सेकंड में लेंगे, तो हम 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, इसलिए 10 मिनट्स इक्वल टू 600 सेकंड्स। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट टाइम की वैल्यू लेंगे 600 सेकंड्स। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 300। मींस यहाँ पर जो हमारे नेट चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आई है, 300 कूलम्ब, क्योंकि हमने देखा था कि नेट चार्ज की हमने यूनिट मानी है कूलम्ब। तो आज हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है। तो हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो एसआई यूनिट है उसे हम कूलम्ब कहते हैं और इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 6 × 10⁻⁸
18 इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर भी 1 कूलम की बात होगी मींस वहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, 6 × 10⁻18। अब हम देखेंगे कि 1 कूलम और यदि 1 एम्पियर को हम डिफाइन करें तो ये क्या होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड मींस 1 सेकेंड में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा। तो वहां पर जो हमारी करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर।